नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे भैया। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, कभी भी प्रभावित नहीं करना चाहते। मेरा और मेरे चैनल का एक ही मकसद है, जो टेक्निकल एनालिसिस का छोटा मोटा स्किल ज्ञान हमारे पास है, वो हम निस्वार्थ भाव से अपने फ्रेशर, रिटेल, बिगनर भाइयों को देना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि वो भी कुछ चीज सीख जाएंगे और अपने जीवन में अपने लॉसेस को कंट्रोल करेंगे और धीरे धीरे अपना स्किल डेवलप करके आगे ग्रो कर जाएंगे। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा भाइयों आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज हम आपसे ऑप्शन चेन के बारे में बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये एक डिटेल्ड, कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा जरूरत से समझने वाला एक टॉपिक है, जो डेफिनेटली एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता। कोशिश मैं करूंगा कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको थोड़े से समय में देने की कोशिश करूं। ये पूरा कंटेंट कितने वीडियोस में कंप्लीट होगा कह नहीं सकता, पर कोशिश सिर्फ एक होगी कि थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको दूं कि जो कंटेंट आप सीखें समझे उसको आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर सकें और धीरे धीरे अपने स्किल को डेवलप करने। कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे के अंदर में सारा का सारा ज्ञान पिलाने की कोशिश करूं। बेहतर होगा कि 15-20 मिनट के मैं 2-4 वीडियोस बना दूं, तसल्ली से अपनी बात समझा दूं, आप भी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन को ले लें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। अब नहीं करेंगे डिले, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो चीजें हैं। पहला, मैं मान रहा हूं कि सब आप सुपर एक्सपर्ट्स हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपको पूरे के पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। पर मैं फिर भी समझता हूं कि कुछ मेरे जैसे होंगे जो मार्केट में आजकल में एंटर कर रहे होंगे, जिन्होंने सिर्फ ऑप्शन चेन का नाम ही सुना होगा। उन बेचारों को ये भी नहीं पता होगा कि ऑप्शन चेन फाइंड कहां से करनी है। थोड़ा सा बियर कर लीजिए, उनके बारे में भी सोच लेते हैं। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन उनके काम आ जाए। अननेसेसरी इधर उधर गलत हाथों में डलेंगे, किसी को पैसे देकर के सीखने की कोशिश करेंगे, कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि सबके सब एक्सपर्ट्स हैं। प्लीज एक्सपर्ट्स थोड़ी देर के लिए माफ कर दो, एक बार कुछ फ्रेशर बिगनर के भाइयों के बारे में भी सोच लेने दो। आ जाओ भाई, शुरू कर रहे हैं, अब डिले नहीं करेंगे। जाएंगे सीधा गूगल पर और यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले एनएससी ऑप्शन चेन। ठीक है भैया। जब आप ये लिखोगे ना तो सबसे पहले आपको ये एनएससी ऐसी कोई दिखेगा, एनएससी ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स। करो क्लिक इसको। ऐसा ऐसा कुछ एक पेज सामने से खुलता हुआ नजर आएगा। अब आप देखना शुरू करो कि इस पेज के ऊपर क्या क्या है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे कैसे काम आ सकती है। और बड़ी तसल्ली से आप इंफॉर्मेशन को देखते चले जाओ। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ तक हम पहुंच गए, वो मैंने आपको पहुंचने का तरीका बता दिया। एक चीज फटाफट से बोल देता हूँ, कंटेंट को रिपीट नहीं करूंगा। इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा से ज्यादा देनी है, एक एक बार बताता चलूंगा। स्किप कर दिया वीडियो को दोबारा देख लो। मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, सामने से आप लोगों के फीडबैक आते हैं मुझको कि मैं कंटेंट को रिपीट करता हूं, बोरिंग हो जाता है। आज से वो बंद है, कोशिश करूंगा रिपीट ना करूं। आओ, सामने आप देखोगे ये आपको दिख रहा है निफ्टी, इसको करो क्लिक। आपको निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये 5 बड़े इंडेक्स हैं। 5 बड़े इंडेक्स आपको यहां से मिल जाएंगे। जब आप निफ्टी पर छोड़ देते हो तो उसके बाद आपको अगला कॉलम, अगले कॉलम पर आपको ये दुनिया जहान के जो एफ एंड ओ के स्टॉक्स होते हैं उनके नाम दिखते हैं। और हम मान लेते हैं कि आपको निफ्टी पर काम करना है, तो आप निफ्टी आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आगे आप देखते हो भैया, तो आगे आपको एक्सपायरी की डेटें दिखती हैं। एक्सपायरी की डेटों का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर जो डेटें है ना, 30 मई की, 6 जून की, 13, 20, 7, ये फला फला जो डेटें हैं ना, ये सारी की सारी जो डेट्स है ना, ये पर्टिकुलर डेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती है। आपने ये समझ सुना होगा कि जो बड़े हमारे इंडेक्स के ये जो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये जो 5 हमारे बड़े इंडेक्सेस हैं, इनकी जो एक्सपायरीज होती है ना, वो वीकली एक्सपायरीज होती है। मतलब यहाँ पर आप वीकली एक्सपायरीज में काम कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन चेन मिलेंगी ना, ये ऑप्शन आपको वीक दर वीक मिलती चली जाएंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, आपका सवाल हो सकता है कि भाई साहब ये जो एफ एंड ओ के स्टॉक्स होते हैं इतने सारे, ये जो यहाँ पर 150-200 स्टॉक्स हैं, एग्जाम्पल के नाम पर कि मैं एसीसी सीमेंट का स्टॉक उठा लूं, तो क्या वहां पर भी वीकली एक्सपायरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। वहां पर एक्सपायरी आपको मंथली मिलेगी। देखो, जैसे 30 मई, 27 जून, 25 जुलाई, आपको 3 महीने की एक्सपायरीज मिलेंगी। ये आपको एक्सपायरी की डेटें मिल गई। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लोर करना शुरू करो, सब कुछ स्क्रीन पे अपने आप दिखेगा। वापस आ जाओ, निफ्टी, उसके बाद आपको यहां पर दिख गई एक्सपायरी की डेट। सबसे 30 मई की एक्सपायरी का डेट मतलब क्या है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का एक्सपायर होगा, लेटेस्ट जो एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट, वो 30 तारीख को एक्सपायर होगा। अब एक्सपायर कितने बजे होगा जी? वो मार्केट के 3:30 बजे टाइम के साथ एक्सपायर हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन यहां तक हमें एक बुनियादी फोटो कैसी दिखती है दिख गए। आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे 1 मिनट के लिए करने की कोशिश करोगे ना, तो यहां पर आप एक चीज करोगे कि यहां पर आपको अंडरलाइंग इंडेक्स निफ्टी का ना आज का चलता रेट नजर आएगा। मार्केट इस समय क्लोज है, पर चलते बाजार में आपको ये रेट डायनामिक है, चलता हुआ नजर आएगा।
ठीक है कि ये अपडेट थोड़ी थोड़ी देर में होता है, सरकारी वेबसाइट है, ये लाइव नहीं होता, पर यहाँ पर ये रेट लिखने का मतलब है कि यहाँ पर आप निफ्टी का रेट देख सकते हो, जहां पर ये माउस का कर्सर है। थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, यह एक और तरीका है। यहाँ पर आप ना एक और चीज है, यहाँ पर ये देख लो, इसी स्क्रीन के ऊपर ना जहाँ माउस का कर्सर है ना, यहाँ पर एक बेस्ट व्यू नाम की ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे ना, ये खूबसूरत स्क्रीन ना इतनी वाइड हो जाएगी, अच्छी लग रही है देखने में, चीजों को समझने में मजा आएगा। फेयर है, यहां तक आप पहुंच गए, ये आपने ऊपर देख लिया। आपके पास एक और चीज है, यहां पर आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस क्या है क्या नहीं, आप 2 मिनट वेट करो, अभी मैं आपको स्ट्राइक प्राइस तक लेकर के चला जाऊंगा। अभी इंडेक्स, ये इंडेक्स का चलता रेट, और ये आप इसको यहाँ पर एक चक्कर सा बना हुआ है, जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो ये लेटेस्ट अपडेट होता रहेगा। इस समय ये बाजार दिखा रहा है कि निफ्टी का जो बाजार है वो 22,932 पर है। ये इंफॉर्मेशन मेरी समझ कहती है कि आपको अभी तक समझ आ गई होगी। फटाफट आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन चेन के अंदर में हमको दिखता क्या क्या है? ऑप्शन चेन में भैया हमको यहाँ पर कॉल का डेटा दिखता है और पुट का डेटा दिखता है। अब भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉल क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कॉल होती क्या है और उसके बाद ये पुट क्या होती है? जो कॉल और पुट होते हैं ये डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। कॉल पुट की और फर्दर डिटेल के लिए पुराने वीडियोस डले हुए हैं, वहां पर चले जाइए। ऑप्शन चेन के इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर हम कॉल पुट की बात करनी शुरू करेंगे तो हम दूसरे टेंजेंट पे डल जाएंगे, जिसका कोई सेंस नहीं है। कॉल और पुट में इतना समझ लीजिए कि ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये अपनी वैल्यू और दूसरे अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है यहाँ पर दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक बायर और एक सेलर। अभी फिलहाल इतना ही ठीक है। ऑप्शन चेन में सबसे बड़ा सवाल मेरी समझ कहती है, मेरे कितने फ्रेशर बिगिनर भाइयों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि भाई साहब कॉल्स कहां पर होती हैं और पुट कहां पर होती हैं। कॉल और पुट होती है कुछ, ये तो पता है, पर कॉल कहां है पुट कहां है ये नहीं पता। आज वो कंफ्यूजन खत्म। स्क्रीन पर देखो, जहां पर माउस का कर्सर है वहां देखो, ये कर्सर है, ये कर्सर पहुंच गया यहाँ पर, इतना बड़ा बड़ा यार ये लिखा हुआ है कॉल्स, CALLS। जो ये लिखा हुआ है ना, इसके नीचे जितनी भी ये दिख रही है ना, एक बार यहां से और देखना शुरू करो, ये कॉल्स लिखा है, ये यहाँ पर कुछ OI लिखा है, चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV, LTP, चेंज, बिड, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, ये स्ट्राइक। स्ट्राइक प्राइस को ना बीच की लक्ष्मण रेखा मान लो। ओके, स्ट्राइक प्राइस के इस हाथ का जितना डेटा है ना, इस हाथ से मतलब है ये वाला जो आपकी, आप सामने स्क्रीन देख रहे हो तो आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, जो कॉल्स लिखा हुआ है, स्ट्राइक प्राइस के इस तरफ का सारा डेटा कॉल्स का डेटा है। ये सारी की सारी ना स्ट्राइक प्राइस के इधर की जितनी भी है ना, ये कॉल्स है। समझ आ गया? ऊपर कॉल्स लिखा हुआ है, ये नीचे वाली सारी की सारी कॉल्स है, बीच में स्ट्राइक प्राइस। बिल्कुल ठीक। अब सवाल खड़ा होता है भैया फिर पुट कहां है? बहुत आसान है, माउस के कर्सर को देखो, पुट ये रही, यहाँ पर माउस का कर्सर पहुंच गया, ये पुट है। बीच में क्या है? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस बोल दिया लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा के इस हाथ की कॉल्स हैं और लक्ष्मण रेखा के इस हाथ की पुट्स हैं। ये कंफ्यूजन भी खत्म हो गया। अब आगे चलो, आपने बहुत बार सुना होगा यार, ये कॉल्स के बारे में तो पता है यार, ये ATM, ITM, OTM, ये क्या भला होती है? इंपॉर्टेंट है, समझ लो, इंपॉर्टेंट है, गंभीर है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। चलो अब इसके बारे में भी, इस समस्या का समाधान अभी 2 मिनट के अंदर करते हैं। देखो, अब हम अपना फोकस लेकर आएंगे स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या? जैसा मैंने कहा, स्ट्राइक प्राइस, बाजार कितने पे चल रहा है? बाजार चल रहा है 22,932 के ऊपर। बस बाजार का चलता रेट जो है वो 22,932 है। आपका सबसे पहला एक काम होगा कि इस स्ट्राइक प्राइस में आपका सबसे परम धर्म ये होगा कि 22,932 के पास पहुंचना। ऊपर से लेकर नीचे देखो तो 22,932 कहां है, फटाफट आपका काम होगा वहां पर पहुंचना। आप पहुंचोगे यहां पर 22,932 के पास पहुंचे। अब आपको चीज नजर आई यार कि 22,932 के पास में हूं, तो 22,932 के पास में किसको मानूं? ये 22,950 को मानूं या 22,900 को मानूं? मैं किसको मानूं? ये मेरे लिए पास क्या है? अब आपके लिए एक चीज और, निफ्टी का जब आप ऑप्शन चेन ओपन करते हैं तो आप स्ट्राइक प्राइस को, जब आप एक बार हल्का सा ये बीच की लक्ष्मण रेखा को देखना शुरू करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इनको 50% के गैप के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, मे बी समथिंग न्यू। 22,950 लिखा, फिर 23,000 लिखा, फिर 23,050 लिखा, मतलब डिफरेंस 50 पॉइंट का है। ये 50 पॉइंट का डिफरेंस क्यों है? ये इंफॉर्मेशन आप मान लो कि इसके पीछे सरकार और उसकी अपनी कैलकुलेशन और उसके अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हैं। हम इतनी ज्यादा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाना चाहते, हम इसको अभी एलिमेंट्री फ्रेशर बिगनर लेवल तक ही रखना चाहते हैं। और हमें इतना याद रखना है कि निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस का जो डिफरेंस होता है वो मात्र 50 पॉइंट का होता है। और ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत है, इससे हमारा बहुत हद तक काम हो जाएगा। और ये भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें देख करके बोलना है। हमें कभी भी कोई चीज याद नहीं रखनी,
हम अपने दिमाग को खाली रखेंगे, जो स्क्रीन पर दिखेगा वो देख करके बोल देंगे। बहुत आसान रहता है, जीवन आरामदायक रहता है। 23,000, 22,950, फिर 22,900। अब ये देख करके आप, किसी ने आपसे पूछा कि निफ्टी के अंदर में बताओ कि स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना होता है, आपने कहा अभी चेक कर देते हैं जी। स्ट्राइक प्राइस खोला, आपने देख करके बता दिया भाई 50 का होता है। कैसे? 23,000 के बाद 22,950 है, 50 का डिफरेंस, और 23,000 के बाद ऊपर में 23,050 है, तो 50 का डिफरेंस है, बात खत्म हो गई। यहां तक भी हम पहुंच गए जी, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल जहां से हमने बातचीत शुरू करी, और वो सवाल ये था कि भाई साहब हमने बहुत बार सुना है कि निफ्टी की ऑप्शन चेन के अंदर में ना बहुत वीडियोस देख लिए, बार बार ये कहा जाता है कि एटीएम करो, एटीएम खरीद ले बेच ले, ओटीएम कर ले, आईटीएम कर ले, ये क्या भला होती है? सबसे पहले एटीएम की बात करते हैं। एटीएम, सबसे पहले एटीएम की फुल फॉर्म, एटीएम की फुल फॉर्म अपनी कॉपी में लिखो सारे के सारे। एटीएम की फुल फॉर्म का मतलब होता है एट द मनी। आई बात समझ में? ए का मतलब एट, टी का मतलब द, एम का मतलब मनी। फुल फॉर्म बता दी भाई साहब, फुल फॉर्म तो बताई, पर बात मजेदार नहीं है, और बताओ। वो सुनिए, जितने रुपए के ऊपर बाजार है 22,932 के ऊपर। अब आपसे पूछा गया कि 22,932 के आसपास की स्ट्राइक फटाफट फाइंड कीजिए। आप आए 22,932 के पास। अब आपने देखा जो 22,932 है वो 22,900 में और 22,950 के बिल्कुल बीच में है। तो बीच में से क्या मतलब है, इसके बीच की फिगर क्या होगी? 22,925। अब जो 32 है वो 25 से ऊपर है, तो इसकी नियरेस्ट स्ट्राइक निकल करके आ गई 22,950। बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत आसान था, सरल तरीका था। आपने क्या करना है, आपने बाजार को देखना है, बाजार कितने पे है? बाजार है 22,932 पे, बिल्कुल ठीक, 22,932 पर बाजार है। किसी ने पूछा कि इसकी नियरेस्ट स्ट्राइक बताओ। नियरेस्ट से मतलब है कि इसके आसपास की, जो इसके सबसे नियर हो वो स्ट्राइक बताओ। तो बहुत आसान था, आप 22,932 को ढूंढते हुए गए, और आपने देखा यार ये बहुत आसान है, ये 22,950 ही है, 22,950 इसकी नियरेस्ट स्ट्राइक है। अब आपसे सामने से सवाल पूछा गया कि इस ऑप्शन चेन को देख करके बताओ कि इसमें से एटीएम स्ट्राइक कौन सी है। एटीएम मतलब एट द मनी, बहुत आसान है। एट द मनी का सीधा सीधा मतलब है कि जितने रुपए के ऊपर बाजार है उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक को एट द मनी कहा जाएगा। जितने रुपए के ऊपर बाजार है 22,932 पे, उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक हुई 22,950, तो 22,950 को एटीएम कह दिया जाएगा। पहला तरीका याद रखने का। एक और तरीका भी है याद रखने का, बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं आपको, बहुत मजेदार, बिल्कुल देसी तरीका है, कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन से भी छुटकारा। ऑप्शन चेन पे जाओ, जहां पर आप देखोगे ना, आपने अभी तक ऑब्जर्व कर लिया होगा कि ऑप्शन चेन में जो रीजन है ना, पीला सफेद, पीला सफेद, ये रीजन ना ऐसे कुछ स्क्वायर बन रहे हैं। ये यार ये क्या चल रहा है, ऊपर पीला पीला नीचे सफेद, नीचे पीला ऊपर सफेद। सबसे बढ़िया तरीका एटीएम, एट द मनी स्ट्राइक कौन सी होगी? एट द मनी स्ट्राइक होगी जहां पर ये आपस में क्रॉस ओवर हो रहा है। बहुत आसान है, देख करके बता देंगे क्रॉस ओवर में कौन सी बड़ी परेशानी हो रही है। इस जगह पर क्रॉस ओवर हो रहा है, ये यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ ये पीला रीजन, यहाँ ये सफेद रीजन, यहाँ पर ये सफेद रीजन, यहाँ पर ये पीला रीजन, तो बीच में कौन सी आ गई? 22,950 छुट्टी। जहां पर ये क्रॉस ओवर हो रहा होगा उस क्रॉस ओवर की स्ट्राइक को एट द मनी एटीएम स्ट्राइक कह दिया जाएगा। लो जी, ये फंडा भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बता दिया जी। अब कौन सी स्ट्राइक रह गई जी? अब अगली स्ट्राइक ये बताओ जी कि ओटीएम, ओटीएम का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द मनी। पहले तो फुल फॉर्म, ओटीएम का मतलब क्या है? ओ का मतलब आउट, टी का मतलब था, एम का मतलब मनी, आउट ऑफ द मनी। भाई साहब आउट ऑफ द मनी, ओटीएम स्ट्राइक के बारे में भी बहुत सुना है, इसके बारे में बताओ क्या चीज होती है। सीधा सीधा, जो भी ऑप्शन आपको सफेद रीजन में नजर आएगी, मतलब जो डेटा आपको कॉल की तरफ का सफेद रीजन में नजर आएगा, आ रहा है ना, ये पहले तो ये बता दिया ये कॉल्स है, ये कॉल का डेटा सफेद रीजन में है। तो जो डेटा आपको सफेद रीजन में नजर आ रहा है भैया वो ओटीएम है, रट्टा लगा लो। कुछ याद नहीं रखोगे, ऑप्शन चेन खोलो, जो डेटा आपको सफेद रीजन में नजर आए वो आउट ऑफ द मनी है। ये भी क्लियर। कॉल का डेटा आउट ऑफ द मनी कौन सा है? ये रहा। पुट का डेटा आउट ऑफ द मनी कौन सा है? ये रहा। कुछ याद थोड़ी रखना था इसमें, ये किस्सा भी खत्म हो गया। तीसरा, आपसे पूछा किसी ने कि भाई साहब आपने तो बहुत बढ़िया बता दिया, एटीएम भी आपको पता है, भाई साहब आपको तो ओटीएम भी पता है, अब ये बताओ कि ये आईटीएम क्या होता है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, बिल्कुल ठीक है। आई का मतलब इन, टी का मतलब द, एम का मतलब मनी, आईटीएम इन द मनी। बहुत बढ़िया भाई साहब, बच क्या गया? क्रॉस ओवर के ऊपर आपने एट द मनी बोल दिया, सफेद रीजन वाली को आपने आउट ऑफ द मनी बोल दिया, तो भाई साहब इस पूरे के पूरे खेल में बच क्या गया? वही तो बच गया जो पीले रीजन में है। जो पीले रीजन में होती है वो इन द मनी होती है। इन द मनी का मतलब हो गया आईटीएम होती है। इतना ही मुश्किल था, ये 10 मिनट के अंदर हमने कर लिया।
जो मेरी समझ के आती है, मेरे बहुत सारे भाइयों को दिक्कत होती है समझने में, जो मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो ये फंडा सारी जिंदगी भर के लिए क्लियर। आओ अब हम 1 मिनट के लिए चलते हैं। अभी तक मैं आपको 1 मिनट लगा करके ये बता दूंगा कि मैं क्या क्या बता पाया। ऑप्शन चेन कहां पर खुलेगी, आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने निफ्टी या 4-5 बड़े इंडेक्स यहाँ देख लिए, कोई पर्टिकुलर स्टॉक पर जाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको कौन सी एक्सपायरी पे जाना है वो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। और आप एक आपको अब यहाँ आ जाते हैं कि अगर हमको कैसे निफ्टी है और 30 मई की है, और अगर आपको सीधा ही किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पर जाना है, जैसे 22,950 पर आपको सीधा जाना है, आप 22,950 का डेटा देखना चाहते हो, तो क्या हमारे पास तरीका है, 22,950 के डेटे को सिलेक्ट करो। वो 22,950 का आपको डेटा ऐसे भी दिखा देगा कि 22,950 पे आपको डिफरेंट एक्सपायरीज का डेटा दिखा देगा। देखा आपने कि 22,950 को जब आप सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ वो 22,950 की 30 मई, 6 जून, 13 जून, 20 जून, ये सारा का सारा आपको डेटा 22,950 पे पूरी रिसर्च करके दे देगा। ये भी आपके इंफॉर्मेशन काम आ सकती है। पर चलो हम भाई, हम 1 मिनट के लिए स्ट्राइक प्राइस पर बात नहीं करते, हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए पर्टिकुलर एक्सपायरी पर बात करते हैं। उसके बाद हमने समझा कॉल्स कौन सी है, उसके बाद हमने समझा पुट्स कौन सी है, फिर हमने अगला एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की कि भैया एट द मनी कौन सी है। एट द मनी होती है क्रॉसओवर वाली। दूसरा एटीएम से मतलब है एट द मनी, एट द मनी का मतलब होता है क्रॉसओवर। एट एट की जब अगर जाकर के आप 1 मिनट के लिए हिंदी करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। एट का मतलब है उसके ऊपर चढ़ करके कौन सी बैठी हुई है, जो उसके ऊपर है, जो उसके नजदीक है, जो उसके सबसे पास है। किसके सबसे पास है भैया, बाजार के सबसे पास है। कि बाजार 22,932 पर है, तो उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक कौन सी होगी। हमने ये भी सीखा कि नियरेस्ट स्ट्राइक वो होगी जो उसके डिफरेंस को हमने देख लिया। 932 किसके पास होगी, 900 के या 950 के। ऑब्वियसली 950 के पास होगा, 932 यार, तो 925 एटीएम हो गई। सफेद रीजन वाली आउट ऑफ द मनी होती है, बात खत्म। पीले रीजन वाली इन द मनी होती है, बात खत्म। भाइयों कोशिश क्या करनी है कि इंफॉर्मेशन को कंसाइज रखना है, क्रिस्प रखना है, रिपीट नहीं करना, वीडियो को इलेबोरेट नहीं करना। इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको 15-20 मिनट की देनी है, पर ऐसी देनी है कि उस 15-20 मिनट में सिर्फ आप पर्टिकुलर शार्प तरीके से वो चीज को सीखें, रिवाइज करें, दोबारा मिलें और आगे बढ़ें। फिलहाल के इस पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो में बेसिक स्टार्टिंग ऑप्शन चेन की क्लास में इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी लगी, आपको चीज सीख पाए नहीं सीख पाए, जरूर कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि जैसा आप मुझे कमेंट देंगे मैं अपने कंटेंट को वैसे का वैसा बना दूंगा। फिलहाल वीडियो को करते हैं कंक्लूड, वाणी को देते हैं विश्राम, आपसे लेता हूं इजाजत। डेफिनेट कोशिश करूंगा फिर मिलूं नए होप्स, नई इंस्पिरेशन, नए मोटिवेशन के साथ, नए जोश के साथ, इस उम्मीद में कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम में कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ सिखा पाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा आपके स्किल को डेवलप करने में, आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में। और मेरा विश्वास है नहीं, अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर गए और बाजार में 2-3 साल टिक गए, लॉसेस को कंट्रोल करना है और बाजार में 3 साल टिकना है, उसके बाद आप सामने से चल करके बताएंगे कि हाँ इस काम में एक रिटेल भी पैसा बना सकता है। सिर्फ एक वही कोशिश है कि रिटेल को, जो इस पर्टिकुलर काम को किसी भी कारण से छोड़ करके जाते हैं, गाली दे करके जाते हैं और कहते हैं बेकार काम है, सिर्फ वहां पर उन मेरे भाइयों को छोटी सी हेल्प करके ये बताना है कि हाँ यार, अगर इस काम को ठीक तरीके से सीखा जाए, बिजनेस के तरीके से देखा जाए, सीख करके काम किया जाए, तो काम गलत नहीं है। हमारी अप्रोच गलत थी, इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।